माई अन्नपूर्णा परोसती खिलाती जहाँ, योगियों और फक्कड़ों पे चलती न माया है। और नगरों में देव किंतु यहाँ महादेव, और नगरों में देव किंतु यहाँ महादेव, इन्हीं महादेव ने ये नगर बसाया है। जिसने बनारस की मस्ती नहीं जिया उसका जन्म लेना बेकार है। विश्व से दुलारी प्यारी और अटूट अगर कोई शहर है तो वो हमारा देश का बनारस सिटी है। का राजा का हाल? क्या राजा राती को उतरल की नहीं? कहाँ जाओ था हुआ? अरे आवा कुछ हो जाई। यहाँ पर मुरझाए हुए चेहरे बहुत ही कम मिलेंगे आपको। यहाँ लोगों का शुरू से मिजाज एक प्राचीन काल से चला आ रहा, अल्लड़ बनारसी जिसको बोलते हैं। उनको किसी चीज की चिंता नहीं रहती। बनारस मतलब मस्ती। ओरिजिनल काशीवासी हमेशा मस्त जीवन शैली हमेशा से जीते रहे हैं। बनारसी अपने ढंग का निराला आदमी होता है। सबसे कष्टकारी होता है बनारसियों के लिए पान थुकवाना। कोई जवाब नहीं भाई साहब पान का। मलाई रबड़ी ये हर शहर में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन बनारसी इसके बड़े शौकीन होते हैं। नैया पे भांग छानना ये यहाँ की एक परंपरा रही है। ये हमारे यहाँ की परंपराएं नाराज करके चौगुना खुश करने की भी थी। इसका प्रधान कारण तो देवाधिदेव महादेव हैं। भगवान शंकर ने गणों के साथ होली चिता भस्म के साथ खेले थे। भगवान शिव की होली अड़भंगी होली है। यहाँ उन्होंने भूत प्रेतों के साथ स्मशान वासियों के साथ होली खेला। ये अपने आप में विशेष है। तो में ये जोश होता है कि लोग बाहर से आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। कोई घर कोई दुकान आसपास ऐसा बसता होगा जो गुलाल में रंग में नहीं होता है। इसका कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ो नहीं, कोई मोड़ नहीं। न जाने कितनी सभ्यताएं दुनिया में आई और चली गई, लेकिन काशी आज भी जस के तस है। बनारस एक शहर जो अपनी अनूठी और आध्यात्मिक जीवन शैली के लिए मशहूर है। बनारस की गलियों में घूमते हुए, चाय की दुकानों से गुजरते हुए, बनारस की खुशबू का आनंद उठाते हुए आपको बनारस की विविधता दिखाई देगी। बनारसी ऐसे होते हैं कि उनको किसी चीज की चिंता नहीं रहती और सबको ठेके पर रखते हैं। कोई चाह ही नहीं है उसके पास, कोई आकांक्षा ही नहीं है उसके पास। जो आकांक्षा रहित हो, जो चाह रहित हो, जो निश्चल हो, जो मन में है वही बाहर हो। इसीलिए बनारसी फक्कड़ है। जो कुछ भी हुआ, गमछा है तो गमछे पहन के चल दिए। और वो जो जिसको आप सुबेरे देख रहे हैं तो वो एक गमछा बांधे है, पता लगा कि वो बड़े मानिंदा अधिवक्ता है, लेकिन कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं। कोई पहचान नहीं सकता था कि वो अरबपति खरबपति हैं। सुबेरे उठना, एक दूसरे को अभिवादन करना, का राजा का हाल? सवेरे सवेरे अपना वो चाय की भट्टी का कोयला धो रहे थे। वो अपना कार्य जाकर जाकर वो भोली पार्वती फिर बोले अन्य बंद ज्ञान मिला खा लिए बन। डायरेक्ट सीधे उसको प्रेम से वो संबोधित करने का मानता है काशी में। यहाँ की मस्ती है, इसलिए आशीर्वाद भी हालांकि मस्त कर बेटा। ये मस्ती है बनारस की, कल्पना से परे। बनारस मतलब मस्ती। गंगा के किनारे बसा पक्का महल, उसकी ये प्राचीन ऐतिहासिक गलियों में एक अलग ही दुनिया बसती है। पुराने बाजारों में हर तरीके का व्यापार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए संगीत और आध्यात्म की बातों का आनंद उठाते हैं। गंगा जी चला हुआ, गंगा जी गए, डुबकी लगाई, साफा पानी किया, बाबा का दर्शन करते हुए कचौड़ी जलेबी जमा करके और पान गुलाए, फिर घर आते थे और फिर अपने अपने कार्य पर 10 बजे निकल जाते थे। तो मस्त है, उसको फिक्र नहीं है कि लोग तब्दील लेने जा रहे हैं, सुबह के वक्त है, कहीं से स्वर लगा खड़े हो गए,
थोड़ी देर बाद क्या देख रहा है, अगले दूसरी तरफ देख रहा है, छोटी छोटी गलियां, आमने सामने मकान है। इस खिड़की से वो गा रहा है, दूसरे ने कहा अच्छा गा था, बढ़िया गाओ, तो फट से तबला निकाल के बैठ के अपना जो है संगत चल रही। उस मकान में वो गा रहा है, इस मकान से संगत चल रही। भारतीय खान पान की अद्वितीयता का साक्षात उदाहरण है। यहाँ की चाय की दुकानों को दुकान नहीं, अड़ी कहते हैं। यहाँ सामाजिक से लेके आध्यात्मिक दुनिया भर के विषयों पर रोज चर्चाएं होती हैं। आप कितना भी आपका मूड डिस्टर्ब हो या एक बीड़ा पान यहाँ पर कोई दे दे, देखिए ये इट इज द सिंबल ऑफ द लव। जिसके घर जाइए सबसे पहले पान खिलाता है। इसने बनारस का पान नहीं खाया, आप कलकत्ते का पान खाइए, दिल्ली का पान, हर जगह पान मिलता है। वो पता नहीं क्या क्या खचिया बर सब मिलाते हैं उसके अंदर, वो पान कम मीठा ज्यादा लगता है। आप दूसरी जगहों पर चले जाइएगा, ऐसा लगेगा कि वो पान नहीं कचौड़ी खिला रहे हैं। इतने इतने बड़े पान होते हैं, उसमें 50 तरह की चीज़ डालेंगे और लोग उसको कचौड़ी की तरह ही खाते हैं। ये बनारसी पान का अलग वो है, उसको बनाया जाता है मगही। बनारस में 3-4 अंगुल का मगही पान होता है, छोटा सा, उसमें केवल सुपारी, कत्था और चूना लगा के आदमी मुंह में रखता है, जरा सी सादी सुरती लगेगा। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो शुद्ध बनारसी और पान खाने और जमाने घुलाने की कदर जानते हैं। तो वो उतना बड़ा पान का टुकड़ा मुंह के किनारे रख लेंगे और वो उनका 3-4 घंटे तक चलेगा। धीरे धीरे उसका रस लेते रहेंगे, कूचेंगे नहीं उसको, साबुत रहेंगे। और बहुत से तो हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास चाय नाश्ता आ जाएगा तो एक साइड में दबा के चाय भी पी लेंगे, नाश्ता भी कर लेंगे और उसको फिर बीच में ले आएंगे। पान की दुकान पर जब यहाँ से आप जाएंगे तो पान की दुकान पर कोई मित्र खड़ा मिलेगा, वो जोर से आवाज देगा, काबे, रुक जाना पड़ेगा बेशब्द करके। हम वहां गए, अरे रजा पान खा ला, एक बीड़ा पान लगा ला यार। पान न खाने वाला भी प्रेम से पान खा लेगा। तनी जर्दा भी डाल दो, तनी किमाम भी लगा दा, पीला डाल दा, सफेद डाल दा, सब होता है। पान खाने वालों की भी एक भाषा है, बिना कुछ बोले वो करके सब बोल जाएंगे और समझने वाले सब समझ जाएंगे। ठठेरी बाजार में पंडित लच्छू महाराज जी वो आके विराजमान हो जाते थे ठीक सुबह 7 बजे पान खाने के लिए। तो वहां पे गुरु बैठे रहते थे और पान उनका घुला हुआ है, तो वो केवल ऐसे करते थे तो इसका मतलब ये हुआ कि कहाँ जा रहे हो। तो भाई उस समय मेरा मुंह तो खाली रहता था, क्या गुरु जी पान खा के आ रहे महाराज। मतलब आइए, लौट के आए, गुरु का पान जमा है। इसका मतलब ठीक ठाक हो, आपका आशीर्वाद है महाराज। गुरु कुछ नहीं बोल रहे हैं, कल ऊ कर रहे हैं और भाव दे रहे हैं और उससे उनकी अभिव्यक्ति हो जा रही है और मेरे पास पहुंच जा रही है। जो मुंह में जाके घुलता है, जैसे लगता है आय हाय हाय मैंने क्या खा लिया। ये है बनारस का पान। पर्वत नहीं चूने का, यहाँ नहीं कत्थे जर्दे उगाए जाते हैं। पान सुपारी की खेती नहीं, नहीं पेपर मिंटू बनाए जाते हैं। बीड़ा लगाने की कला यहाँ देश विदेश में गाए जाते हैं। मगही गुलकंद बर्क गिलौरी बड़े ही प्रेम से खाए जाते हैं। बनारस के पान का नाम तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है और सब चीज एकत्रित करके उनको लगाने के अलावा उसमें तरह तरह के चीज मिला करके बीड़ा लगाने की दिखाने की कला होती है। वही कला लोग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए बनारस के पान का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। खान पान सब बनारस का एक अलग मिजाज है, वो हर जगह नहीं मिल पाता भैया। बनारस की गलियां और गंगा के घाट एक बहुत ही प्राचीन परंपरा को अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भांग। प्राचीन और परंपरागत रूप से भांग बनारस की जीवन शैली और संस्कृति का
अभिन्न हिस्सा है। बनारस में केवल ये पूरे राजे रजवाड़ों का हर जगह पूरा घाट पर 37 तो विराजमान है, कुल है 67। उन राजाओं के यहाँ कोई काम नहीं था, तो वो लोग पान खाना, भांग छानना, भांग हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध उन्हीं राजघरानों के कारण हुआ है। उनको कोई काम नहीं रहता था, पैसा अथाह रहता था। तो 50 बनारसियों को एक राजा साहब, 50 बनारसियों को एक राजा साहब, 50 बनारसियों को एक राजा साहब लेकर के अपना भांग खोटना, पान खाना, दिन में मस्त रहना। उस मौज मस्ती का प्रभाव इतना पड़ा कि यहाँ का बहुत अच्छा खासा भांग का प्रचलन भी हो गया। देखिए, भांग खाने से इसका जो संबंध है शरीर और स्वास्थ्य से है। एक सीमित मात्रा में अगर भांग को औषधि के रूप में लिया जाए तो ये शरीर के लिए लाभप्रद है। बनारस के लोगों में इसको खाने की बहुत प्राचीन परंपरा है। सूखा भांग ही नहीं खाया जाता, उसके साथ उसका मेल है ठंडई। बिना ठंडई के भांग खाने वाले बनारसी लोग नहीं होते। बनारसी मतलब भांग के साथ ठंडई दोनों होना अनिवार्य है, तब बनारसियों का भांग पूरा होता है। यदि भांग भगवान शंकर का प्रतीक है तो ठंडई भगवती पार्वती का प्रतीक माना गया है। दोनों के साथ खाने से शिव शक्ति का मिलन होता है। बनारस का खाना यहाँ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है। चटपटी चाट, गोलगप्पे से लेकर सवेरे से मिलने वाली कचौड़ी, जलेबी का स्वाद खाने में ही नहीं परंपरा में भी रुचिकर। सुबह सुबह जग जाने के कारण अपने सुबह बनारस का सारा रस ले लेने के बाद तब इस काशी में हमारे यहाँ नाश्ता पानी का इंतजाम शुरू हो जाता है। बनारसी साड़ी चर्चित होने के कारण दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे। तो व्यापारी यह समझ के जाए कि काशी में जो मैंने खाना खाया, भोजन किया, वह लाजवाब था। सिर्फ यह दर्शित करने के लिए पक्के महलों में ही उनको रुकवाते थे होटल में, और पक्के महलों में ही अपने घर या उसके होटल में अपने घर से खाना देते थे। हमारे यहाँ के खान पान को हमारे पक्के महल के लोगों ने बहुत ही ज्यादा जीवंत बनाया। यहाँ की चीजों को बड़े सात्विक ढंग से बनाते भी हैं और सब चीज प्योर होता है। हमारे पक्के महल में कोई भी चीज आपको मिलावट नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी बद्री विशाल देते हैं। बनारस का संगीत शास्त्रीय और लोकगीत का अद्भुत संगम है, इसीलिए बनारस को संगीत की राजधानी भी कहते हैं। हमारे देश के अंदर जो बनारस में रहा है उसने सिर्फ बनारस में डंका नहीं पीटा। अगर आप आर्टिस्ट क्षेत्र में जाएंगे, कलात्मक क्षेत्र में जाएंगे, सहनाई में जाएंगे, तबले में जाएंगे, फिल्म इंडस्ट्रीज में जाएंगे, गीतकार, संगीतकार, ओरिजिनल देन कहाँ की है? बनारस ही एक ऐसा शहर है जो सभी कलाओं से परिपूर्ण है, और वो परिपूर्ण इसलिए है कि यहाँ की मस्ती आपको परिपूर्ण कर देती है। बनारस में कितने लोग गिनाए जाए जो संगीत से जुड़े हैं। गिरजा देवी, किशन महाराज और बिस्मिल्लाह खां, इतनी लंबी उनकी फहरिस्त है और पूरी दुनिया में जाके इन लोगों ने नाम कमाया है। तो ये संगीत की राजधानी रही है बहुत बड़ी। अब ये बात अलग है कि बाहर के लोग इसको नहीं समझते, हम ही लोग समझते हैं कि कितना आनंद काशी संगीत के क्षेत्र में दे रही है। होली का त्यौहार भारत की रमणीय और रंगीन परिपाटी का हिस्सा है, लेकिन बनारस में होली की धूमधाम बिल्कुल अलग है। इसे एक अनूठे ढंग से मनाया जाता है, जिसमें भक्तों के प्रेम और भगवान शिव के भक्त प्रेम का अविस्मरणीय संगम होता है। रंगभरी एकादशी से वो होली का शुरुआत माना जाता है। वैसे विश्वनाथ मंदिर में तो बसंत पंचमी से ही होली भगवान खेलना आरंभ कर देते हैं। सप्तर्षि आरती में उसी दिन से गुलाल चढ़ना शुरू होता है और जो होलिका के दिन तक चलता है। उसके बाद वर्ष भर भगवान होली नहीं खेलते, न अबीर चढ़ता है। रंगभरी एकादशी जो है उसको कहते हैं एक तरह से वो बाबा का गौना होता है। तो उस दिन महंत जी के परिवार से माँ पार्वती और बाबा विश्वनाथ के स्वरूप प्रतिमा उठती है, स्वर्ण की प्रतिमा है वो होते हुए विश्वनाथ मंदिर जाती है। ये पर्व ऐसा है कि होली लगभग 45 दिन तक चलता है। तो ये होली भगवान शंकर की होली है। भगवान शंकर तो सब यक्ष, किन्नर, देव, दानव सबके देवता हैं, तो उनकी होली है तो विशेष तो है ही है।
लेकिन देखिए बनारस मस्तियों का शहर है, बाबा का शहर है। जिस दिन होली होती है उसके दूसरे दिन मसान पे होली खेली जाती है। मुर्दों की राख होती है, उस राख को अपने शरीर में लगाकर वो होली जो होती है अद्भुत। दिन माना ये जाता है कि भगवान शंकर अपने गणों के साथ होली चिता भस्म के साथ खेले थे। पूरे तीनों लोक में ऐसी होली होती नहीं, जैसे लगता है साक्षात पूरा ऊपर से बैठा ब्रह्मलोक उस होली का नजारा देख रहा है। असली होली तो वही होली लगती है देखने में कि बाबा कितने प्रसन्न होते हैं कि वाह रे मेरे भक्त, इसको कहते हैं मस्ती होली खेलने की। दिवाली से ज्यादा इंतजार होली का रहता था। जब छोटे से थे तो गुब्बारा खरीद के लाते थे, उस गुब्बारे में थोड़ा रंग भरते थे और कम से कम हम लोग जॉइंट फैमिली थे, 1000-2000 गुब्बारा में पानी भर देते थे। और उस जमाने में स्टील की पिचकारी हुआ करती थी जो साल में सबकी एक बार निकाली जाती थी, तो वासर लगता था। पिताजी चौक पे जाकर सबका वासर बनवाते थे। ऐसी होली सबको पकड़ पकड़ कर ऊपर से गुब्बारा मारते थे और किसी को चोट लगती थी पहले तो गरियाता था। हमने कहा बुरा ना मानो होली है भैया, काहे नाराज हो रहे हो। फिर जैसे उसने हमको अनबन बोला, एक गुब्बारा लगा, उसके बाद हमारे इतने भाई थे इशारा करते थे एको इतना गुब्बारा मारो कि भाग जाए। अरे बनारस की होली तो दुनिया में मशहूर थी। अब वो परंपरा थोड़ी विचलित हो गई है, थोड़ी बहुत होती है। बनारस में डेढ़सी के पुल पर शुरू हुआ गाली खाने की होली, और यहाँ सार्वजनिक रूप से गाली दी जाती थी। और वो ट्रेडिशन धर्मशील चतुर्वेदी, चकाचक बनारसी और हम उन लोगों से छोटे, हम साण बनारसी, 3 आदमियों ने प्रारंभ किया और वो 35-40 बरस तक चला। काशी निवासी हूँ शंकर वाहन, हास्य के हम पर आय बने हैं। और सींग नहीं और पूछ नहीं, भल मानुष से पशुहाय बने हैं। देख कि काया गजंड मेरी, रस सिद्ध यहाँ असहाय बने हैं। साणा हूँ मैं और मंच के सारे कवि गण गाय बने हैं। आप दुनिया में किसी भी आदमी को गाली खाने के लिए उत्सुक होना देख सकते हैं। बनारस में गाली खाने के उत्सुक लोग रहते हैं और गाली देने के उत्सुक लोग रहते हैं। इतना बड़ा कवि सम्मेलन होता था। आपको वो गाली देते हैं, वाह भाई साहब वाह, वाह 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 वाह, 4 आदमी वाह भाई साहब छा गए। माने ये भी बड़ी विचित्र बात है। जो गाली सुनने के लायक होता था उसी को गाली देते थे। एक बार यहाँ भूरे लाल जी आए, 80 के कुछ लोगों ने, जो सब भ्रांत नया मकान बनवाया था, तो लोगों ने शिकायत किया कि यहाँ माइक लगा के गाली होते हैं, इसको बंद कराइए। तो चूंकि हम लोग होली का परमिशन लेते थे, वहाँ के 80 के लोग परमिशन लेके ही करते थे। हम लोग उसमें कुछ, हम लोग का रोल नहीं रहता था। जो परमिशन दिया ही नहीं एडीएम ने कि इस साल वो प्रोग्राम नहीं होगा, तो सब आए कि भाई तो परमिशन नहीं मिला, क्या करें। तो धर्म सिंह जी ने कहा कि तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग क्या करो कि चौकी बिछा दो और ढोलक मजीरा हारमोनियम रख के जय सिया राम शुरू करो। भीड़ में चौकियाँ लगा के हम लोग प्रोग्राम करते थे। फिर उसको वो मंच बन जाता था। तो तुम वैसे ही करो कि भाई गाली नहीं होगी तो हम भगवान का भजन कर रहे हैं, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं लगाएगा ना। तो वो करने लगे। तब जब जनता ने कहा कि भैया हम ये नहीं सुना आयल है, हम लोग लगे, जनता लगी गाली देने उन सबों को। कह देखिए भाई आप अगर हमको गाली देंगे तो हम भी गाली देंगे। अब शुरू हो गया। कभी भी किसी को कभी भी माने रंग लगा दिया, स्याही छिड़क दिया, कुछ भी कर दिया, किसी ने बुरा नहीं माना। यह है बनारस का अल्हड़पन। जब सब रोते हैं तो बनारस के लोग हंसते हैं, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा भी है कि मैं जन्मा तो सब लोग हंसे, अब मैं मरूं तो सब लोग रोए, अब मैं हंसता रहूं। इस चीज़ में भी हास्य खोज लेना ये बड़ी बात है। और हास्य तो हमारे जीवन का एक अंग है। जीव जंतु सभी तो जीवन जीते हैं, लेकिन बनारसी किसी जीव, किसी जंतु, किसी व्यक्ति से ऊपर का वस्तु। और यह जीवन तभी मिलता है
जब वो बनारस में जीता है, बनारस में मरता है, बनारस को अपने रग रग में बसाता है। ये चूंकि जीवन नहीं है, ये जीवन शैली है। अगर जीवन होता तो आदमी मरेगा एक बार, मगर जीवन शैली मृत्यु सापेक्ष नहीं है, वो लगातार है। इसीलिए बनारस विश्व की एकमात्र नगरी है जिसकी जीवन रेखा गत 6000 वर्षों से अधिक काल तक लगातार है। इसलिए वाराणसी इज नॉट ए पार्ट ऑफ लिविंग, इट इज एन आर्ट ऑफ लिविंग। सह अस्तित्व का इतना बेहतरीन उदाहरण विश्व में कहीं नहीं है। बनारस एक जीवंत और जागृत नगरी जो धर्म, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत को आधुनिकता के साथ लेके चल रही है। और शाश्वत सत्य ये है कि बनारस की सुंदरता और आध्यात्म इसकी आत्मा में बसी है। बनारस सिर्फ शहर नहीं, एक भाव है, एक अनुभव है।